गोवा नाम ही काफ़ी है ना चेहरे पर खुशी लाने के लिए और लाइफ में एक्साइटमेंट लाने के लिए। नो मैटर व्हाट आपकी ड्रीम डेस्टिनेशन क्या है, बट गोवा तो सबकी बकेट लिस्ट का पार्ट होता है। गोवा मतलब फ्रॉम वेरी ब्यूटीफुल एंड इंस्पायरिंग मॉर्निंग्स टू एग्जॉटिक नाइट लाइफ। इस जगह में कुछ तो खास बात है कि यहाँ पर आने वाले सारे लोग इस प्लेस से हिप्नोटाइज हो जाते हैं। बट वॉट इज़ एक्चुअली गोवा? गोवा इज़ नॉट द ओनली लैंड ऑफ बीचेस और द सिटी ऑफ चर्च। गोवा इज़ वे बियॉन्ड दैट। एक्चुअली गोवा उससे कहीं ज़्यादा है। गोवा इज़ एक्चुअली अ फीलिंग दैट डिफाइंस थ्रिल इन द मोस्ट एंड मोस्ट अमेजिंग वे। क्या आपको पता है कि जब मैं गोवा के बारे में गूगल पर सर्च कर रही थी तो व्हाट आर द वेरी फ्यू फर्स्ट लाइन दैट आई केम अक्रॉस? चलो मैं आपको कुछ बताती हूँ। गोवा इज़ द पैराडाइज ऑफ साउथ एशिया। सेकेंड लाइन लिखी थी कि गोवा इज़ वेयर माई हार्ट बिलोंग्स। When you miss the beach, head towards Goa. When life hits you with boredom, escape to Goa. And so and so and so. बहुत ही ज़्यादा कुछ फैंसी लिखा हुआ था गोवा के बारे में। So I was very excited to go to Goa. और हाँ, गोवा ही शायद एक ऐसी जगह है जहाँ जाने का प्लान तो बहुत बनता है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है, क्योंकि हम लोगों के ग्रुप में कोई ना कोई एक ऐसा फ्रेंड होता ही है जो डिच करता है एंड मोमेंट पे। बट फाइनली माई प्लान वॉज गेटिंग एग्जीक्यूटेड एंड आई वॉज फाइनली गोइंग टू गोवा। तो चलो इंडिया के इस बहुत ही खूबसूरत और छोटे से शहर को एक्सप्लोर करते हैं, जहाँ की हॉस्पिटैलिटी उसका ट्रेंड नहीं बल्कि ट्रेडिशन है। यहाँ की कैपिटल पंजिम है और मोस्टली लोग हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं और समझते भी हैं, बट येस ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की कोंकणी है। तो चलो इस छोटे से खूबसूरत शहर को जिसका नाम है गोवा, उसको हम लोग इस वीडियो में करते हैं एक्सप्लोर। लेट्स गो। अभी मैं हूँ दिल्ली टू गोवा की फ्लाइट में एंड दिस जर्नी सीरियसली वेरी मच एक्साइटिंग। तो अब मैं आप लोगों को डालेंगे। ओह शिट, थोड़ा सा टर्बुलेंस आया क्योंकि वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब है और हमारी फ़्लाइट ऑलमोस्ट 1.5 घंटे डिले हुई है, तो इसीलिए मतलब बार बार टर्बुलेंस आ रहा है, लेकिन इस फ्लाइट में बहुत मज़ा आ रहा है। सो चलो अब मैं आपको डायरेक्टली मिलती हूँ गोवा एयरपोर्ट। वेलकम टू गोवा। हम लोग गोवा पहुंच चुके हैं फाइनली। वाओ, आई एम सो मच एक्साइटेड। तो रात के ऑलमोस्ट 2 बज रहे हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं अपने होटल। हम लोगों ने यहाँ गोवा एयरपोर्ट से अपने होटल जाने तक के लिए एक प्रीपेड टैक्सी बुक की है, विच इज़ कॉस्टिंग अस अराउंड लाइक 1000 रुपीज़। लेट मी टेल यू वन थिंग कि गोवा में ओला एंड ऊबर नहीं चलती हैं। गोवा में सिर्फ गोवन टैक्सीज ही चलती हैं, सो यू वोंट फाइंड एनी ओला एंड ऊबर है। तो चलो अब चलते हैं अपने होटल। लेट्स गो। सो हे पीपल, रात के ऑलमोस्ट 2:30 हो रहे हैं और हम लोग अपने होटल फाइनली पहुंच चुके हैं। अब थोड़ा जाके रेस्ट करेंगे और फिर मॉर्निंग में स्टार्ट करेंगे अपना ट्रिप। तो चलो अभी रूम चेक इन करते हैं। सो साउथ गोवा में जिस रिजॉर्ट में हम लोगों ने स्टे लिया है उसका नाम है नानू बीच रिजॉर्ट एंड स्पा, जो कि साउथ गोवा के बेताल बातेम एरिया में है। और इस रिजॉर्ट की एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है, तो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। Everyone, good morning and it's a brand new day in Goa. So yes, we are in South Goa now और ये है हमारा day 1 in Goa। And South Goa अपनी शांति के लिए जाना जाता है, अपने बहुत ही ब्यूटीफुल बीचेस के लिए जाना जाता है। तो गोवा हम 2 पार्ट्स में एक्सप्लोर करने वाले हैं, एक नॉर्थ गोवा और एक साउथ गोवा। तो पूरे 5 दिन की जर्नी है नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा की। तो चलो इस वीडियो में पूरा साउथ गोवा एक्सप्लोर करते हैं। हर मंजिल की एक पहचान होती है और हर सफ़र की एक कहानी। तो साउथ गोवा के इस खूबसूरत सफ़र की शुरुआत हम लोगों ने वहाँ के
एक बहुत ही खूबसूरत और शांत बीच से की, जिसका नाम है बेताल बातिम बीच। ये गोवा एयरपोर्ट से ऑलमोस्ट 19 किलोमीटर के डिस्टेंस पर था और हमारे रिजॉर्ट से 0 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। ये एक बहुत ही ज़्यादा शांत और क्लीन बीच है जहाँ पर बैठकर आप घंटों निकाल सकते हो। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग कि इस बीच को मैजिकल बीच के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये बीच रात में ग्लो करता है। बट येस, नॉट डेली, only if you get lucky enough to see that magical moment of this beach. सो हे पीपल, अभी जस्ट हम लोग होटल से निकले हैं और सबसे पहले गोवा में हम लोगों ने की है एक रेंटल कार, विच इज़ अ सेल्फ ड्रिवन कार। तो हम लोगों ने बुक की है एक स्विफ्ट डिज़ायर, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। अभी हम जस्ट ये बुक कर रहे हैं एंड दिस इज़ कॉस्टिंग अस लाइक 1200 रुपीज़ पर डे। और एक्चुअली अगर आप गोवा में आ रहे हैं तो मतलब माई रिकमेंडेशन इज़ कि यू मस्ट हैव योर ओन मतलब रेंटल व्हीकल, या तो आप ड्राइवर के साथ जाइए या फिर आप खुद से सेल्फ ड्राइव करिए। तो चलो मैं दिखाती हूँ आपको अपनी कार। और यहाँ हम लोगों ने अपनी फाइनली रेंटल कार ले ली है और ये देखो, ये चला रहे हैं भैया। अभी हम जा रहे हैं होटल बाकी लोगों को पिक करने। तो इस सफ़र में हम लोग निकल चुके थे साउथ गोवा के सबसे ज़्यादा फेमस बीच को देखने, पालोलेम बीच, जो कि हमारे रिजॉर्ट से 45 किलोमीटर के डिस्टेंस पर था। पीपल, तो अभी हम लोग पालोलेम बीच पहुंच चुके हैं और बहुत ही अच्छी सी देखो बारिश भी हो रही है यहाँ पे। और यहाँ पूरे रास्ते के व्यूज इतने ज़्यादा सुंदर थे कि मैंने शूट कम किया और उन व्यूज को एंजॉय ज़्यादा किया। अभी मैं पार्किंग में हूँ, हमने जस्ट अभी गाड़ी पार्क की है। तो चलो अब हम बीच के आनंद उठाते हैं। तो इस बीच को पैराडाइज ऑफ वाइट सैंड भी कहा जाता है, ऑल्दो मुझे तो वाइट सैंड देखने के लिए नहीं मिली यहाँ पर। बट येस, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस बीच ऑफ साउथ गोवा। और हाँ, ये बीच अपनी वाटर एक्टिविटीज़ सच एज स्पीड बोट, जेट स्की, बनाना राइड, इन सब के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। लेकिन क्योंकि हम मानसून सीजन में गए थे, इसीलिए हमें वाटर एक्टिविटीज़ देखने के लिए नहीं मिली। तो पालोलेम बीच से ही आप गोवा के एक मोस्ट फेमस बीच, जो कि बटरफ्लाई बीच है, उस पर भी जा सकते हैं। तो एक्चुअली वहाँ जाने के दो रास्ते हैं। एक तो एक 2 घंटे का ट्रैक करके आप जा सकते हैं और दूसरा आप पालोलेम बीच से एक बोट राइड लेके बटरफ्लाई बीच जा सकते हैं। लेकिन हमारे टाइम पर वहाँ पर बोट राइड्स एंड वाटर एक्टिविटीज़ बंद थी, इसीलिए हम वहाँ नहीं जा पाए। पालोलेम बीच से हम लोग निकल गए अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन वेनोलिम बीच के लिए, जो कि पालोलेम बीच से 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था। यानी कि हम उसी रोड पर वापस आ रहे थे, जैसा कि आप इन खूबसूरत नज़ारों के साथ देख ही सकते हो।
तो बेनोलिम बीच साउथ गोवा का अगेन एक बहुत ही ज़्यादा पीसफुल और क्लीन बीच है, जहाँ पर ज़्यादातर लोग शाम को आते हैं टू सी सच अ लवली सनसेट ऑफ दिस बीच. सो येस, इफ़ यू वांट टू स्पेंड सम टाइम विद योर लव्ड वन, फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स वेरी क्लोज टू नेचर, दिस इज़ द परफेक्ट प्लेस इन साउथ गोवा. परफेक्ट प्लेस क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छे कैफ़ेज़ हैं जहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हैं, साउथ गोवा की नाइट लाइफ को थोड़ा सा इंजॉय कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली बीच के सनसेट को तो आप इंजॉय करोगे ही. गुड मॉर्निंग एंड येस, इट्स डे 2 इन साउथ गोवा और मैं उठ चुकी हूँ और अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और मैं जा रही हूँ एक सी वॉक के लिए. तो चलो लेट्स स्टार्ट आवर डे. तो सुबह सुबह नेचर को फील करने के लिए हम लोग चले गए थे बेताल बातिम बीच, जो कि एक परफेक्ट प्लेस है दुनिया के शोर शराबे से दूर खुद को रिलैक्स और रीजनरेट करने के लिए. बेताल बातिम बीच से आते ही हम लोगों ने अपने रिजॉर्ट में ब्रेकफास्ट किया और फिर हम लोग निकल गए अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन कोलवा बीच के लिए, जो कि हमारे रिजॉर्ट से हार्डली 4.3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही था. तो ये है कोलवा बीच और हम ले रहे हैं इसमें कोलवा बीच अगेन साउथ गोवा का एक बहुत ही ज़्यादा फेमस बीच है, बट आई फाउंड दिस बीच कंपैरेटिवली क्राउडेड इन द मॉर्निंग. लेकिन हाँ, यहाँ पर ये बीच अपनी शॉपिंग और नाइट लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि कोलवा बीच की रोड पर ही काफ़ी सारे कैफ़ेज़ एंड क्लब्स भी बने हुए हैं. हे पीपल, इट्स डे 2 इन साउथ गोवा और आज हम लोगों ने सुबह कवर किए 2 बीचेस. तो एक तो जो हमारे होटल के पास में विच इज़ बेताल बातिम बीच, एंड द सेकेंड वन वी वेंट टू द कोलवा बीच, जिसका आपने आई गेस पूरा व्यू देख लिया होगा. तो सुबह हम वहाँ गए, वहाँ से वापस अपने होटल आए और अभी हम चेंज करके जा रहे हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे. सो हे पीपल, वी आर ऑन द वे टू द काबो दे रामा फोर्ट. तो यस, डे 2 साउथ गोवा की हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है काबो दे रामा फोर्ट और उसके बाद हम लोग जाएंगे काबो दे रामा बीच. वाओ, यहाँ तक पहुँचने का रास्ता ही इतना ज़्यादा खूबसूरत है. एंड नाउ आई टोटली बिलीव इन दैट थिंग कि जब लोग कहते हैं कि जर्नी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन द डेस्टिनेशन. ये गोवा का साउथ मोस्ट पार्ट है, जो कि गोवा का एक डिफरेंट फेस है, जहाँ आपको लश ग्रीन ब्यूटी, कोकोनट ट्रीज़ के नज़ारे, रास्ते में बीचेस और उनके ऊपर बने हुए बहुत ही सुंदर माउंटेन्स दिखेंगे. सो काबो दे रामा फोर्ट से जस्ट पहले हम लोग यहाँ के एक बहुत ही फेमस द केप गोवा रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए रुके थे, विच इज़ टू बी सेड कि इट इज़ द मोस्ट एंड मोस्ट वर्थ विजिटिंग प्लेस.
येस, इट इज़ अ मस्ट विजिटिंग प्लेस क्योंकि यहाँ का खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा था एंड व्यूज़ तो मेस्मराइजिंग हैं ही यहाँ के। तो यहाँ से हम डायरेक्टली निकल गए अपनी एक्चुअल डेस्टिनेशन काबू द रामा फोर्ट के लिए। So, Cabo de Rama Fort is considered as a rich slice of heritage in Indian history. So, ये जो फोर्ट है यहीं के लोकल सुंदा रूलर्स ने बनाया था और इस पर रूल किया। But when the Portuguese came, the local Sunda rulers had to surrender themselves and give this fort to the Portuguese. So after that the Portuguese ruled this place and they also built a Saint Anthony church which you can see in the video at this place. So when the Portuguese left this place, so the government turned this place into a prison. jail में इसको convert कर दिया गया. So this was a prison till 1955 and उसके बाद this is just an abandoned place and a very famous tourist attraction place. So अभी ये जो फोर्ट है अपने एक ruined स्ट्रक्चर में है, बट द जर्नी टू दिस फोर्ट विल गिव यू अ फीलिंग दैट वी आर गोइंग बैक इन टाइम। और हाँ, दिस फोर्ट गिव्स यू एन ब्रेथ टेकिंग व्यू ऑफ अरेबियन सी और लोग यहाँ पर दूर दूर से सनसेट देखने के लिए आते हैं क्योंकि द सनसेट फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस फोर्ट इज़ मेस्मराइजिंग। काबू द रामा बीच पहुंच चुके हैं। शाम का समय, बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है। अगर आप काबू द रामा फोर्ट और काबू द रामा बीच आ रहे हैं तो उसका एक प्लस पॉइंट ये है कि जो पूरा रास्ता है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। इनफैक्ट ना मैं आपको अपने पीछे दिखाती हूँ कि व्यू कितना ज़्यादा सुंदर है। तो वो है काबू द रामा बीच जिस पर मैं अभी जाने वाली हूँ। और चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि पूरा इस घाटी का व्यू कैसा है। तो मैं इसको सिर्फ एक बीच या माउंटेन एरिया नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी कि ये पूरी एक घाटी है जहाँ पर बीच भी है, जहाँ पर माउंटेन्स भी हैं। और सनसेट यहाँ होने वाला था लेकिन हो नहीं रहा है क्योंकि क्लाउडी सा मौसम हो रहा है। एंड बिलीव यू मी कि इस सीज़न में यहाँ आना इज़ माई बेस्ट डिसीजन। और मैं ना आप लोगों को एक और बात बताती हूँ कि बारिश के सीज़न में गोवा आना इसलिए अच्छा है क्योंकि यहाँ पे कभी भी थोड़ी थोड़ी बारिश हो जाती है। मतलब आप इतने अच्छे व्यूज़ एंजॉय कर रहे हो और सोचो अभी थोड़ी सी बारिश भी हो रही है। तो मतलब इससे ज़्यादा खूबसूरत नज़ारे मैंने अपनी लाइफ में कहीं नहीं देखे। आई एम रियली एंजॉइंग गोवा इन मानसून एंड आई हाईली रिकमेंड पीपल टू कम and visit and explore Goa in monsoon and see what I witness is the rainbow। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। हे पीपल, गुड मॉर्निंग एंड इट्स डे 3 इन साउथ गोवा। तो मुझे तो साउथ गोवा बहुत पसंद आ रहा है। तो कल मैं आपको लास्ट मिली थी काबू द रामा फोर्ट पर, काबू द रामा बीच पर। वहाँ हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छा बीच था। और आपको पता है कि इस ट्रिप की हमारे साथ सबसे बेस्ट पार्ट क्या हुआ कि हमें उस घाटी पर रेनबो देखने के लिए मिला क्योंकि थोड़ी बारिश स्टार्ट हो गई थी। एंड दैट व्यू वो सीरियसली वेरी अमेजिंग। मैंने कैमरा से कैप्चर करने का ट्राई किया है लेकिन जितना ब्यूटीफुल वो व्यू था मैं उसको कैमरे से कैप्चर सीरियसली नहीं कर पाई। तो फिर हम काबू द रामा बीच से अपने होटल वापस आए। होटल में हम लोगों ने थोड़ा सा चेंज किया, रेस्ट किया एंड देन वी अगेन वेंट टू कोलवा बीच क्योंकि हम लोगों को ढूंढना था एक प्योर वेज रेस्टोरेंट जहाँ का खाना अच्छा हो। तो यहाँ पे हमने थोड़ा लोकल से पूछा और थोड़ा गूगल सर्च किया तो पता चला कि कोलवा बीच के पास एक तुलसी प्योर वेज रेस्टोरेंट है जहाँ का खाना बहुत अच्छा है। तो वी वेंट टू दैट तुलसी वेज प्योर वेज रेस्टोरेंट। बहुत सिंपल सा रेस्टोरेंट था, बहुत ही ज़्यादा सिंपल था बट सीरियसली खाना बहुत अच्छा था। सो इफ़ यू आर अ प्योर वेजिटेरियन कमिंग टू दिस प्लेस तो आई विल रिकमेंड कि आप कोलवा बीच पर जाइए और वहाँ पे तुलसी प्योर वेज रेस्टोरेंट में एक बार खाना ज़रूर ट्राई करना क्योंकि बहुत अच्छा खाना था। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और हम लोग जा रहे हैं बेनोलिम बीच। उसके बाद हम आएंगे होटल, यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे, चेकआउट करेंगे क्योंकि हमारा जो साउथ गोवा का टूर था वो यहीं ख़त्म होता है। एंड देन वी हैव टू हेड टूवर्ड्स
नॉर्थ गोवा। तो चलो बेनोलिम बीच पे मिलते हैं। गोवा में आकर इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप हर बीच पर जाएं, क्योंकि यहाँ पर आप शांति के लिए आते हैं, इंजॉय करने के लिए आते हैं। हर बीच पर जाके अटेंडेंस थोड़ी लगानी है। इसलिए इट्स इम्पॉर्टेंट टू विजिट लेस बट द बेस्ट। दैट्स वाई वी अगेन केम बैक टू दिस मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ साउथ गोवा, द बेनोलिम बीच। एंड इन द मॉर्निंग वी वर सो हैप्पी टू कम टू दिस बीच, क्योंकि यहाँ पर हमें एक बहुत ही कुछ अलग एक्सपीरियंस करने को मिला। तो यहाँ पर हमने देखा कि सी से क्रैब कैसे निकाले जाते हैं। तो मछलियाँ निकालते हुए तो बहुत देखा है, लेकिन क्रैब निकालते हुए फर्स्ट टाइम देखा। तो फिशरमैन के नेट में यहाँ पर क्रैब ही क्रैब थे। तो मुझे लगा कि दिस इज़ रेदर अ क्रैब बीच, नॉट अ बेनोलिम बीच। हे पीपल, यस दिस वाज ऑल अबाउट साउथ गोवा कि हम लोगों ने साउथ गोवा में क्या क्या विजिट किया। तो साउथ गोवा में बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा पीसफुल एरिया है साउथ गोवा। तो मुझे तो यहाँ रहना बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। अगर आप ऐसे लोग हैं जिन्हें शांति वाले प्लेसेस अच्छे लगते हैं और जिन्हें सुकून से रहना पसंद है, जहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी वाला एरिया हो, तो साउथ गोवा इज़ फॉर देम। तो अब मुझे जाना है नॉर्थ गोवा। इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ और मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू गाइस स्टे ट्यून्ड विद मी। एंड यस, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन और शेयर करो। एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो चलो अब मैं आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे तो बहुत मज़ा आया। तो टिल देन यू गाइस स्टे ट्यून्ड विद मी, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय।